हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास दुबे। सो स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन बस एक दिन बचा हुआ है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड किया कि सर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में आए हुए थे वो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो स्टूडेंट्स, मैं वो 6-7 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके आज मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो पिछले साल 2 मार्क में दिया हुआ था, ठीक है, 2023-2024, इसी के क्वेश्चंस थोड़े परेशान कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। एक्स जेड इसमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, एंड ए जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये जो है ये 3 है, एंड जेड सी इज इक्वल टू 2 है। बी एम इज इक्वल टू 3 सी। बी एम 3 सेंटीमीटर है और एम सी दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। हमको ये एक्स वाई का लेंथ चाहिए। इसका लेंथ फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जरा सा कि ये एक्स जेड, सिंस एक्स जेड इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी, तो बाई बीपीटी क्या होने वाला है, बाई बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। तो by BPT आप इसको क्या लिखने वाले हो, AX अपॉन BX इज इक्वल टू AZ अपॉन ZC। तो यहां से आपका ये रेशियो किसके इक्वल होने वाला है, 3/2 के इक्वल होने वाला है। मतलब ये भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल AXY, इस ट्रायंगल को और ट्रायंगल ABM को, यहां पर हम इसको देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AXY, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABM में। अब सिंस देखो हमारे पास क्या है कि XY, दिस XZ पैरेलल है किसके, XZ इज पैरेलल टू BC, तो इट इंप्लाइज दैट XY विल बी पैरेलल टू, XY पैरेलल होगा किसके, BM के पैरेलल होगा। तो यहां से नाउ क्या हो जाएगा आपको, AXY जो एंगल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल AXY विल बी इक्वल टू एंगल ABM। क्यों इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर क्या करेंगे, AYX जो है, एंगल AYX ये भी इक्वल होगा AMB के, एंगल AMB के। ये दोनों इक्वल हो गए, और जैसे ही ये इक्वल हुए दोनों एंगल्स, हम क्या कह देंगे कि बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी यहां पर लग जाएगी, और एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AXY विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABM, है ना, ABM। अब देखो जैसे ये सिमिलर होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, AX अपॉन AB, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका मतलब AX का करेस्पॉन्डिंग क्या, AB, AX अपॉन AB विल बी इक्वल टू XY अपॉन BM, है ना, BM। अब यहां से आप क्या करने वाले हो, AX की वैल्यू आपको पता है, AX 3 है और AB क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। रेशियो में लेंगे तो ये AX और AB का जो रेशियो होगा ये 3/5 का हो जाएगा। ठीक है, 3/5। और XY हमको पता नहीं था, XY यहां रख देंगे, और BM की वैल्यू 3 मालूम है। ठीक है, तो 3 3 जा 9/5, यहां से आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, XY इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज लेट अस मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन है, ये वैसे तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, RS अग्रवाल में मिलेगा, है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उसी पैटर्न पर है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC let P and Q be points on AB and AC। ये P और Q इस पर एक पॉइंट है, such that PQ is parallel to BC। देखो यहां भी PQ parallel to BC दिया है। प्रूव दैट द मीडियन AD, ये जो मीडियन AD है, AD यहां पर है, ये मीडियन AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PQ को भी। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, PQ को। अब PQ को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि PE और EQ को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखो क्या है कि हमको गिवन क्या है,
given PQ is parallel to BC and what you have to prove, you have to prove, यहां लिख लेना कि AD is median also ना, AD क्या है, मीडियन भी है। प्रूव क्या करना है, PE is equal to QE, है ना, मतलब क्या है कि मीडियन दैट इज, इसको सेंटेंस में लिखें तो दैट इज मीडियन AD बाइसेक्ट्स PQ, है ना, AD बाइसेक्ट्स PQ। अब स्टूडेंट्स देखो इसके लिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, ये भी यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, BPT भी अप्लाई कर लेंगे और ये सिमिलरिटी की क्राइटेरिया भी अप्लाई कर लेंगे। अब आप देखो कि सिंस PQ पैरेलल है किसके, BC के, अब PQ अगर BC के पैरेलल है तो बाई बीपीटी आप क्या लिखोगे, यहां पर बाई बीपीटी आप लिखोगे कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू व्हाट, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आप जरा सा मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD देखो कहां पर है, APE ये है आपका, दिस इज APE एंड दिस इज ABD, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लिखेंगे कि APE इज इक्वल टू एंगल ABD। ठीक है, क्यों इक्वल होगा भाई, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसा सिमिलरली ये भी एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, है ना, ADB, ये भी क्यों इक्वल हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बाय एंगल्स रूल जो है, एंगल रूल, ट्रायंगल APE ये सिमिलर हो गया किसके, ABD के सिमिलर हो गया, है ना। और जैसे ही ये इसके सिमिलर हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सो यहां से लिखेंगे कि AP अपॉन BP का जो रेशियो है ना, AP अपॉन, नॉट AP अपॉन, AP अपॉन AB का रेशियो, है ना, AP अपॉन AB का रेशियो वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, PE अपॉन BD के, PE अपॉन BD के इक्वल है। ठीक, ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है, कैसे, ये देख लो ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, AP अपॉन AB और PE अपॉन BD। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिमिलरली हम ले सकते हैं AQE को ट्रायंगल AQE सिमिलर टू ट्रायंगल ACD ले सकते हैं ना, बिल्कुल सेम जैसे इसमें हमने जो क्राइटेरिया लगाई वही क्राइटेरिया हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिंस AQ अपॉन AC जो होगा, AQ अपॉन AC वो इक्वल हो जाएगा QE अपॉन CD के, QE अपॉन CD के। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमने इसको लिखा था ना AB, ये देखो जो हमने लिखा था AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, अगर इसी में हम दोनों तरफ जोड़ देना, कुछ क्या जोड़ दें, अगर हम इसी में जोड़ दें, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो AP प्लस BP अपॉन BP इज इक्वल टू, है ना, ऐसे मत ऐड करो क्योंकि ये दूसरा वाला मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ नहीं भी करोगे वो चीज ना, सीधे सीधे आप लिखोगे बाई BPT लिख करके, ये इसी को आप बाई BPT लिखना चाहोगे तो दूसरा लिख सकते हो, दूसरा जो मैं आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूँ, इसका पहले आप रेसिप्रोकल करिए, BP अपॉन AP हो जाएगा और CQ अपॉन AQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ऐड करिए दोनों तरफ, अब BP अपॉन AP प्लस 1 इज इक्वल टू CQ अपॉन AQ प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका BP प्लस AP अपॉन AP और इज इक्वल टू CQ प्लस AQ अपॉन AQ। अब आप मुझे बताओ जरा, BP और AP मिलाकर के आपका क्या हो गया, वो हो गया AB।
तो ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ए क्यू मिला करके हो गया ए सी अपॉन ए क्यू। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर जो हमने इसको लिखा, आप सीधे सीधे यही लिख लीजिएगा कि बाई बीपीटी आप सीधे ही लिख दीजिएगा कि एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी वही चीज है, उसका करोड़ी हमने डायरेक्ट लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप यहां से आपको फायदा क्या मिलेगा, मैंने एक्सप्लेन भी हालांकि कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने क्या किया कैसे किया। देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, ये देखो जरा सा तीनों इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो लिखेंगे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखो जरा सा एपी अपॉन, ये देखो एपी अपॉन ए क्यू अपॉन ए सी है, एपी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, और एपी बाई ए बी किसके इक्वल है, पी बाई बी डी के। ठीक है, और यहां से ए क्यू बाई ए सी जो है तुम्हारा वो किसके इक्वल है, क्यू ई के है ना। तो हम फ्रॉम 1 2 3 सीधे सीधे क्या लिखेंगे, पीई अपॉन बी डी, पीई अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन सी डी लिख देंगे। ठीक, क्यू ई अपॉन सी डी, तीनों इक्वेशन से आपस में इक्वेट होकर के यही रिलेशन हमको मिलेगा। अब देखो डी क्या था, ये एडी मीडियन था ना, तो बट यहां लिखोगे कि बट बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी इसी में रख दो। ये दोनों क्या हो गया आपके, बाई कैंसिलेशन लॉ कैंसिल हो जाएंगे, तो इट इंप्लाइज आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू क्यू ई, और जैसे ही आपको P इज इक्वल टू क्यू ई मिला तो आप लिखेंगे कि हेंस मीडियन एडी, हेंस मीडियन एडी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स, है ना, बाइसेक्ट्स पी क्यू। देखो आई होप आपको समझ में आ गया, ये इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमने एपी अपॉन बीपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू लिखा था उससे काम होने वाला नहीं था, उसके लिए हमें ये करने की जरूरत है, तो आप इसको डायरेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेक इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने, हाँ ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई पूछी है। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन, ये 5 मार्क में है बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, मैंने पेपर की कटिंग ले रखी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, देखो जरा, इन द गिवन फिगर टू मीडियंस, ये देखो टू मीडियंस पीडी, पीडी कहाँ है, पीडी ये मीडियन है ना, पीडी मीडियन है, तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अच्छा, एंड क्यू इज ऑल्सो मीडियन, और ट्रायंगल पी क्यू आर मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये इस पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि डी और ई क्या है, मीट पॉइंट है। देखो क्या करना है यहां पर कि सिंस डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स, ये क्या है, आर मीट पॉइंट्स हैं। अरे भैया यहां पर आपको एक चीज की हमको दिखानी है, सिमिलरिटी दिखानी है, किसकी किसकी दिखानी है, पीओ क्यू और डीओई को, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाने के लिए यहां पर दिखाएंगे कैसे भी, एक एंगल तो हमको मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, बाकी दूसरा एंगल हम कहां से खोजे, जब सिमिलर नहीं है तो साइड का ऐसा कुछ प्रोपोर्शन तो दिया नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां से, इसके लिए जो 9th में पढ़े थे ना बेटा, जिसको भूल जाते हो, है ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, है ना, जब जब भुलाना चाहा तब तब तुम याद आए। देखो देखो इसको क्या करेंगे, सिंस डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स, तो याद आ रहा होगा ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मीट पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स हाफ ऑफ इट, मतलब डी एंड ई आर मीट पॉइंट्स ऑफ क्या, पी आर एंड क्यू आर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि बाय मीट पॉइंट थ्योरम, बाय मीट पॉइंट थ्योरम, बाय मीट पॉइंट थ्योरम जो है ये बाय मीट पॉइंट थ्योरम हो जाएगा डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, पीक्यू सॉरी पीक्यू, डी इज पैरेलल टू पीक्यू हो गया। ऑल्सो डी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पीक्यू के, ये याद रखना, बड़ी काम की चीज है, अभी काम आने वाली है, ठीक है ना।
अब देखो जरा सा, आपको यहां पर क्या करना है, नाउ पहले के लिए देखिए, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल DOE, इन दोनों ट्रायंगल में देखो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं परेशान होना है, एंगल 1 2 और 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। देखो POQ और DOE, तो 1 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, लिखेंगे हाउ, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये भी क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज PQ एंड DE बोथ आर पैरेलल। तो ये यहां से बाई एंगल सिमिलरिटी, ये हमारा हो गया प्रूव, ये हमारा हो गया प्रूव हो गया क्या, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOE, ये प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, पहला तो प्रूव हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है, ऐसा कोई कुछ है नहीं, देखिए ट्रायंगल है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो टेक इट सीरियसली। दूसरा इसमें क्या प्रूव करना है कि PO इज इक्वल टू OD, PO इज इक्वल टू OD, 2 टाइम्स OD प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि सिंस ट्रायंगल POQ, अभी जो यहां पर आपने प्रूव किया, सिंस ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOE, जब ये इसके सिमिलर है तो यहां से हम क्या दिखा सकते हैं कि सो PO अपॉन DO जो होगा, PO अपॉन DO वो PQ अपॉन D के इक्वल होगा, बिकॉज इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में हो गया, ऑल्सो आपको यहां पर मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है कि PQ अपॉन ये DE की जगह हाफ ऑफ PQ है ना, ये देखो यहां पर हाफ ऑफ PQ रख दो, PQ से PQ कट गया, 2 चला गया ऊपर, तो PO अपॉन DO इज इक्वल टू 2 गया ऊपर, तो यहां से आपको दूसरा वाला प्रूफ मिल गया 2 टाइम्स DO, PO इज इक्वल टू 2 टाइम्स DO या OD, ये मिल गया, ठीक है। अब जरा सा देखो यहीं पर, ये आपका क्या दिया है, तीसरा प्रूफ देखिए, तीसरा प्रूफ भी इजी ही है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी का है, क्या मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर यूज करना है। अच्छा, अब ये PO इज इक्वल टू 2 OD हो गया, लेकिन हमको अब PO को प्रूव करना है, PO को प्रूव करना है, तो जरा सा देखो PO, ये जो PO इज इक्वल टू 2DO हमने किया है, इसको क्या करने वाले हैं, देखो जरा, PO इज इक्वल टू 2DO, DO क्या है, क्या हम DO को, है ना, ये देखो इस DO को इतने में से क्या कर दें, ये देखो PD माइनस PO कर दें, PD माइनस PO कर दें, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देंगे, हम कर देंगे। तो देखो यहां से ये जो DO है ना, DO इसको हमने किया PD किया, PD में से PO माइनस कर दिया, PO माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद देखो कहां से, यहां पर लिख देना यहां पर, ठीक है, छोटा सा यहां मैं दिखा दे रहा हूं कि PO प्लस OD किसके इक्वल है भाई, PD के इक्वल है ना, तो आप DO की जगह PO माइनस PD कर दिया हमने, है ना, DO देखो कुछ गड़बड़ हुआ है, DO इज इक्वल टू PD माइनस PO, सही तो है, ठीक तो है। तो यहां पर देखो, हाँ ठीक है यार, कर लेना इसको, इधर देखो, तो PO इज इक्वल टू 2PD माइनस 2PO, ये आपका आ गया PO प्लस 2PO इज इक्वल टू 2PD, तो यहां से हो गया 3PO इज इक्वल टू 2PD। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, यहां से क्या प्रूव हो गया कि PO इज इक्वल टू, यहां से आपका प्रूव हो गया that PO, it implies that PO is equal to 2/3 PD, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया है, दिस इज प्रूव्ड, है ना, दिस इज प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े यूजफुल होने वाले हैं, आप इन क्वेश्चंस में जरूर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अभी और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, है ना, थोड़ा सब्र करिए, देखिए यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन में अभी आज ही एक बच्चा बोला है कि सर एक बार प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। देखो ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है,
ठीक है, ये भी 5 मार्क का ही क्वेश्चन है। देखो ये भी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है कहाँ पर, ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है बेटा कि इन द गिवन फिगर MNOP इज अ पैरेललोग्राम, MNOP इज अ पैरेललोग्राम एंड AB इज पैरेलल टू MP। AB किसके पैरेलल है, MP के पैरेलल है। कहां पर है AB, AB MP के पैरेलल है। यहां पर ये देखो यहां पर है, ये है आपका AB इज पैरेलल टू MP। अच्छा प्रूव दैट QC, आपको ये वाला प्रूव करना है। देखो ये वाला QC पैरेलल है किसके, PO के पैरेलल है। QC इज पैरेलल टू PO। अच्छा अब यहां पर घबराइए नहीं, हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हो, बट जो भी होगा अच्छा होगा। हमने अच्छा पढ़ाया है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है। देखो इसमें बेटा देखो क्या हो जाएगा, जब MP पैरेलल टू, देखो सिंस MP पैरेलल टू AB है ना। MP देखो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो MP पैरेलल है किसके, MP पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो QMP है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। सो एंगल QMP, एंगल QMP इज इक्वल टू एंगल QAB। QAB Q इक्वल हुआ भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद ये एंगल QPM, एंगल QPM ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल QBA, है ना, QBA। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल्स आपको मिले इक्वल ना, दो एंगल्स अगर आपको मिले तो इसका मतलब बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी देखो आपको क्या मिलेगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपको ट्रायंगल QMP ये सिमिलर हो गया किसके, QAB के। और जब ये सिमिलर हुआ तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो गए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन मीन टू से QM अपॉन QA, QM अपॉन QA और MP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ। देखो PQ यहां से देखो PQ अपॉन BQ, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, हमें यही लेकर के चलना है, हम इसी को लेकर के चलेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप जरा सा मुझे इस वाले ट्रायंगल में आइए, देखिए CNO वाले में, CNO और CAB में, है ना। नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ये CNO, क्यों, क्योंकि भाई ये MNOP क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। तो ON जब MP के आप लिख दोगे कि सिंस AB इज पैरेलल टू MP और MP इज पैरेलल टू ON, तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू, सो AB इज पैरेलल टू ON। तो यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेंगे CNO इन ट्रायंगल CNO एंड ट्रायंगल CAB। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इसमें भी हम क्या दिखा सकते हैं, एंगल CNO इज इक्वल टू व्हाट, CA, ये वाला एंगल CAB वाले के, CAB ये कैसे, ये भी भाई करेस्पॉन्डिंग ही है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। C की ON, एंगल CON ये किसके इक्वल, CB A के इक्वल है, एंगल CB A के इक्वल है। ये भी कैसे हो गया, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, है ना, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया तो यहां भी आप क्या लिखेंगे कि बाई एंगल एंगल रूल ट्रायंगल CNO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, CNO CAB के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब ये इसके सिमिलर हो गया तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, बताइए क्या लिखने वाले हैं, देखिए, है ना। जब ये इसके सिमिलर हो गया तो
अब यहां लिख लेना कि सिंस ट्रायंगल CNO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CB, ये CAB, तो यहां से इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कौन कौन से? CN अपॉन CA, CN अपॉन CA इज इक्वल टू ON अपॉन AB और इज इक्वल टू क्या? CO अपॉन CB। देखो जरा सा, हमें CN और AN की जरूरत यहां पर फिलहाल में नहीं है, ठीक है ना, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें यहीं से जरा सा देखो क्या करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये CO अपॉन CB आया है ना, ये दिख रहा है। अगर हमको PQ अपॉन BQ मिल जाए, PQ अपॉन BQ मिल जाए, तो क्या हमारा काम बन जाएगा? क्या हमारा काम बन जाएगा? आप देखो, आपका काम यहीं से हो जाएगा। इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, आपको काम नहीं है। यहां पर देखो क्या करेंगे, ये तो आपका एक है, रहने दो। यहां देखो फ्रॉम वन, सिंस देखो MP, ये PN है, PM वो किसके इक्वल है? PM इज इक्वल टू ON, है ना। कैसे भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये, है ना, इसलिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए। तो फ्रॉम वन, ये देखो फ्रॉम वन में क्या हो गया, इस PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम ON लिख दें अगर, तो ये फ्रॉम वन ON अपॉन AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? PQ अपॉन BQ के, PQ अपॉन BQ के इक्वल हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो जरा, है ना, 2 and 3 को कंपेयर करिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से ON अपॉन AB आपको मिल गया CO अपॉन CB इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। अब आप इस फिगर में अगर देखेंगे ना, इस फिगर में आप देखिए जरा, इस फिगर में आप देखो CO अपॉन CB और क्या है? PQ अपॉन BQ, है ना। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है भैया? BPT का कौन सा? करोली है ये, करोली, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप यहां अगर माइनस करिए रेसिप्रोकल करके या डायरेक्ट भी माइनस करके, इसको आप BPT में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो रेशियो में, मतलब PQ अपॉन BP या इज इक्वल टू OC अपॉन O भी कर सकते हैं। करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीधे सीधे लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ BPT। देखो BPT कहाँ लगता है? BPT कन्वर्स कहाँ लगता है? अगर ABC और DE में आपको ये दिया हो ना कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC दिया हुआ हो, ठीक है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको लिखूं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC लिखूं, तो ये क्या है? ये यहीं से तो आया है, यहीं से तो आया है ना। तो हम सीधे लिखेंगे ना, हम वहां नहीं जाएंगे भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लिख देंगे सीधे सीधे क्या, ये क्या चाहिए था हमको, ये इंपॉर्टेंट था तो इसको थोड़ा टाइम लगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? OP इज पैरेलल टू CQ हो जाएगा आपका। तो दैट इज QC इज पैरेलल टू PO। इट इज proved। I hope you understood this. Okay, I hope you understood this. You can take a screenshot if required. चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, इन द फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड ट्रायंगल NS कहाँ है भैया? ये NSQ कहाँ है? NSQ ये है आपका NSQ, ठीक है, NSQ। और दूसरा कहाँ है? MTR। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहली चीज तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। सिंस एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल PST, इस PST में देखो, PST में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो PS किसके इक्वल हो जाएगा? PT के इक्वल होगा कि नहीं होगा? PS विल बी इक्वल टू PT। भाई साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। दूसरा, ये जो ट्रायंगल दिया है कि सिंस, आप लिखोगे कि सिंस ट्रायंगल NSQ, देखे यहां से भी कुछ मिलेगा, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा ही।
तो क्या हम ये QS और TR को, इस QS को और TR को इक्वल दिखा सकते हैं क्या? तो बाई CPCT बिल्कुल हम यहां से दिखा देंगे, बाई CPCT QS इज इक्वल टू TR। अब देखो जरा, नाउ जब ये PS और PT इक्वल है तो PS को QS से अगर डिवाइड कर दें, किसको? PS को QS से डिवाइड कर दें, इसको इससे, PS को QS से डिवाइड कर दें तो PS इज इक्वल टू PT और ये QS इज इक्वल टू TR। मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, होगा ना? दिस रेशियो विल बी सेम। और जब ये रेशियो सेम हो गया, इसका रेशियो सेम हो गया, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT आप यहां से क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे कि ST इज पैरेलल टू QR। ST पैरेलल हो गया किसके? QR के पैरेलल हो गया। अब जब ST पैरेलल टू QR हो गया, अब आपको प्रूव किसको करना है? आपको प्रूव करना है PTS इज सिमिलर टू PRQ ना। तो PTS सिमिलर टू PRQ, भाई हम इसको यहाँ एंगल 3, इसको यहाँ एंगल 4 लिख लिए। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है, नाउ इन ट्रायंगल PTS एंड ट्रायंगल PRQ, इन दोनों ट्रायंगल में PTS और PRQ में जब ये देखो ST पैरेलल है किसके? QR के, तो एंगल 1 को दिखाएंगे किसके इक्वल? एंगल 1 को दिखाएंगे एंगल 3 के इक्वल, है ना? कैसे? करेस्पॉन्डिंग एंगल से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स से। उसके बाद 2 को दिखा देंगे किसके इक्वल? 4 के इक्वल दिखा देंगे। ये भी कैसे? करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, ये जब दोनों इक्वल हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और दो एंगल हमको मिल गए, तो बाई एंगल एंगल रूल, बाई एंगल एंगल सिमिलर टू रूल, ट्रायंगल PTS आपका प्रूव हो गया सिमिलर किसके? PRQ के। ये भी आपको आपका हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े हैं ना, उनको देख करके घबराइए नहीं, वहां थोड़ा सा सही से सोचेंगे तो BPT या तो फिर कन्वर्स ऑफ BPT और या तो फिर सिमिलरिटी लगा करके ही आना है, क्योंकि ये वही आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा, हाँ, बट मैं आपको बताऊंगा कि कल आपका एग्जामिनेशन है, एग्जाम देते समय अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, उस केस में आप विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत आप आगे बढ़ जाइएगा, दूसरे क्वेश्चन को करिएगा, इसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। नहीं तो स्टार्टिंग में इसमें माथापच्ची करेंगे ना तो पूरा बेकार हो जाएगा, बाकी पेपर आप खराब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन उठाया गया ये। ठीक है, कहीं कहीं ये भी बच्चे पूछ रहे थे सैंपल पेपर्स वगैरह में कि सर इसको कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ करा दिया है। इफ AB पैरेलल टू DC है, देखो AB पैरेलल है किसके? DC के, और AC एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये डायगोनल्स, ये जो AC है डायगोनल और ये PQ, ये एक दूसरे को कहां पर? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि OA इंटू CQ जो है, OA इंटू CQ इज इक्वल टू OC इंटू AP। इजी है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको करना क्या है? AB पैरेलल किसके? सिंस AB इज पैरेलल टू DC ना, AB पैरेलल है DC के, जब AB पैरेलल है DC के तो दैट इज ये AP पैरेलल होगा किसके? CQ के। AP पैरेलल होगा किसके? CQ के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन ट्रायंगल देखो हम लेते हैं क्या? इन ट्रायंगल APO ले लेते हैं, APO एंड ट्रायंगल APO लिया, APO लिया, ध्यान देना APO लिया, तो इसके अपोजिट से चलो CQO, चलो CQO, तभी आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, और करेस्पॉन्डेंस आपको ध्यान देना है ना भाई। देखो APO लोगे और CQO लोगे तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल CQO। ये कैसे इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पैरेलल है। ठीक, दूसरा आपका क्या है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब PAO एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QCO। अब यहां से आपका ये भी क्या हुआ? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही कॉन्सेप्ट है ना, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही कॉन्सेप्ट है। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो बाई विच रूल? बाई एंगल सिमिलरिटी रूल, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल
ये आपका यहां से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQO, है ना। ये आपका सिमिलर प्रूव हो गया APO और CQO। तो यहां से क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PO अपॉन QO इज इक्वल टू AO अपॉन CO, है ना। आपको प्रूव क्या करना है, आपको OA और QO, OACQ, ठीक है, OACQ प्रूव करना है। ये देखो जरा सा, है ना, इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो नाउ सिंस आपको मिल गया है क्या, AP अपॉन CQ इज इक्वल टू मिला है किसके, AO अपॉन CO के, तो यहां से AP इंटू CO जो है वो AO इंटू CQ के, AO इंटू CQ के क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंड इट इज प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो चुका है ना, वी हैव डन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये RS अग्रवाल में और आपको वहां पर मिल जाएगा NCERT एग्जाम्पलर में। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, D इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस। D क्या है, पॉइंट है, ऑन हाइपोटेनस है, सच दैट देखो दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ऑल्सो DP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये DP जो है ये परपेंडिकुलर है AB के, और DQ परपेंडिकुलर है BC के, है ना, DQ परपेंडिकुलर है BC के। तो देन प्रूव दैट, अब आपको यहां प्रूव करना है कि DQ स्क्वायर जो है ना, DQ स्क्वायर इज इक्वल टू DP इंटू QC, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको लीजिए एंगल 1, इसको लीजिए 2, इसको लीजिए 3, इसको लीजिए 4, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे जरा सा, देखो पहली चीज तो हमको क्या समझना है कि सिंस PD जो है, PD परपेंडिकुलर है किसके, PD इज परपेंडिकुलर टू BP, है ना, PD इज परपेंडिकुलर टू, ये कहने का मतलब हाँ ठीक है, PD इज परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, फिर ये भी परपेंडिकुलर है ना, कौन सा, DQ इज परपेंडिकुलर टू, या फिर ये कहिए ना ऐसे, CB इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो कुल मिला के इट इंप्लाइज दैट DP इज पैरेलल टू, DP क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BQ के हो जाएगा। ऑल्सो AB is perpendicular to DQ, AB is perpendicular to BC, and DQ is perpendicular to, DQ परपेंडिकुलर किसके, BC के, तो ये भी तो आपका हो जाएगा क्या, BP is parallel to, so BP is parallel to DQ। तो क्लियरली जो है आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से आपको ये मिल जाएगा BQ DP is a parallelogram। अच्छा, उसके बाद पैरेललोग्राम है, सभी एंगल्स 90 डिग्री के ही है ना, तो सभी एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BQ DP पैरेललोग्राम के साथ साथ ये कैसा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है भाई, इज अ रेक्टेंगल, है ना, इज अ रेक्टेंगल। अब जरा सा मुझे एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DQB में, इन ट्रायंगल DQB ले रहे हैं हम, DQB में ये एंगल 90 डिग्री अगर है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम 90 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल इसमें DQC में इसमें 3 प्लस 4 ये किसके इक्वल होगा, ये भी 90 के इक्वल होगा, ये भी 90 के इक्वल होगा। ऑल्सो 2 प्लस 3 ये तो ऑलरेडी 90 है ही, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो देखो यहां से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, टेकिंग क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, यहां जब आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों का सम 90 के इक्वल है ना, तो एंगल 1 प्लस 2 भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, 2 से 2 कैंसिल बाय कैंसिलेशन लॉ, एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया कितना, एंगल 3 आ गया, है ना। तो फ्रॉम, ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम, अब और क्या ले लेंगे हम लोग, और लेंगे दूसरा लेंगे कि, दूसरा ले लो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फ्रॉम सेकेंड
एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड को जब आप लोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। ये इससे कैंसिल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव हो गया, है ना। ये जब प्रूव हो गया तो अब आइए आप कहां पर, इतना अगर आपने प्रूव कर लिया तो अब आप ये दो ट्रायंगल लीजिए। दो ट्रायंगल कैसे लेंगे, ध्यान से देखना कैसे लेना है। 1 किसके इक्वल है, 3 के, तो आप इधर से इधर चल रहे हैं ना, तो इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल बी क्यू डी, बी क्यू डी एंड ट्रायंगल बी क्यू डी लिया तो इधर से डी क्यू सी आएंगे, डी क्यू सी आएंगे। जो एंगल आपका जिस एंगल के इक्वल आएगा वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो ये आपका एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के, प्रूव किए हो अभी अभी रिसेंटली प्रूव किए हो। एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 4 के, ये भी प्रूव किए हो, ठीक है ना। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगल बी क्यू डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी क्यू सी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हुए आप देखो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बी क्यू अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, है ना, डी क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहां से आपको क्या मिला, इसको इधर ले जाओ, डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू इंटू क्यू सी, बी क्यू इंटू क्यू सी, बी क्यू इंटू क्यू सी। अच्छा, एक लाइन यहां पर और हम लोग लिख सकते थे क्या, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी लिख सकते थे। तो बी डी अपॉन सी डी लेने का कोई मतलब नहीं है, यहां पर बी क्यू और क्यू सी। अब आप बी क्यू और क्यू सी है तो आपको प्रूव क्या करना है, डीपी इंटू क्यू सी प्रूव करना है ना। तो बी क्यू आपका किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है ना। तो आप लिखोगे कि बट सीधे सीधे लिखो कि बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू इज इक्वल टू डीपी। बी क्यू आपका डीपी के इक्वल है ना भाई, बिल्कुल है तो इसी में रख दो। सो डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू की जगह रख दो डीपी इंटू क्यू सी। ये हमारा प्रूव हो गया, पहला ये हमारा प्रूव हो गया, डीपी इंटू क्यूसी के या सी क्यू के इक्वल, ये हमारा प्रूव हो गया है। सेकेंड प्रूव के लिए देखो, ये प्रूव है, डन, ठीक है ना, दिस इज डन। सेकेंड प्रूफ देखो, सेकेंड प्रूफ में क्या है कि डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू। तो जैसे यहां पर हमने दिखाया भाई, वैसे ही सिमिलरली जरा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, आ जाएंगे ना। देखो अगर हम ए पी डी चल रहे हैं, ट्रायंगल ए पी डी ना सिमिलर हो जाएगा, ए पी डी। यहां पर आपने क्या लिया था, 1 इज 3 के इक्वल, 2 इज 4 के इक्वल, तो ये 1 किसके इक्वल, इसके नहीं, ये 1 इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो एपीडी चले, एपीडी चले तो डीपीबी चलो, ट्रायंगल डीपीबी। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप यहां से ले लेंगे एपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू डीपी अपॉन बीपी, ठीक है। ये देखो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इंटू बीपी मिल गया। बट बताओ मुझे जरा सा क्या यूज करने वाले हो, बीपी यहाँ है नहीं, यहाँ पर तो एपी है, सॉरी एपी है, बीपी तो है नहीं। तो बीपी किसके इक्वल है भैया, डी क्यू के इक्वल है। तो यहां लिख दोगे कि बट बीपी इज इक्वल टू डी क्यू। तो सो यहां से आपको मिल गया कि डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी इंटू डी क्यू। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। बस यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। एक बार अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, आपने स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है तो थोड़ा सा तो कुछ रखेगा ना, नहीं तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा बेसिक और स्टैंडर्ड में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है। फिलहाल आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपका तैयार है, एनसीईआर किसके लिए, सर्कल के लिए और ट्रायंगल के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं आज ही बधाई देता हूं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है ना।
आई होप आप सब मेहनत बहुत बढ़िया किए हुए हैं। अभी भी समय है, मैथ्स थोड़ा मत देखिए, है ना? आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? जो आपके काम आएगा। आपके लिए वो स्कोर नहीं, ये स्कोर मायने रखता है ना? थैंक यू एवरीवन। ओके।